इधर के राधा कुंड के बड़े बड़े बाबा जिसके हम पहचानते हैं, फिर एक सन्यासी माता जी है, उनके साथ हमने ये बात शेयर की। तो उन्होंने भी बोला कि किसी को ये बात शेयर मत करना, ये बोले ये स्वयं राधा रानी ही है आपके घर में। लेकिन आप लोग कौन बोलते हैं? हाँ, लेकिन वो जो कल अमेरिका वाले आए थे ना, उन्होंने बाकी सब लोग को बोल दिया, इसलिए वो आपको रास्ते में मिल गए और आपको बता दिया। लेकिन हम नहीं बोलते, नहीं तो हम बताएंगे ना, जितना प्रचार होगा ना तो बंद हो जाएगा आने का। जे ब्रजवासी अगर आपको प्रेम कर ले, गले लगा ले, घर में अवकार कर ले, आपके नरक में वास होएंगे। अगर ब्रजवासी आपको चांटा लगा दे, गाली दे दे, आपके स्वर्ग में वास होएंगे। ये तो सत्य बात है। ब्रजवासी स्वयं ठाकुर जी के सखा है, मित्र है, परिजन है, जो भी कुछ मानो ब्रजवासी है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। ब्रज की यात्रा में आपको मैं त्यागी, तपस्वी, दिव्य संतों के दर्शन करा रहा हूँ। साथ ही यहाँ पे जो कठिन तपस्या कर रहे हैं, जो भक्त हैं, क्योंकि उनके भी दर्शन करता हूँ, उनसे भी एक अनुभव लेता हूँ कि भक्ति करने का जरिया किस प्रकार उन्होंने अपनाया या भक्ति की तरफ वो कैसे गए। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि भक्ति जाने के लिए हम क्या जो कर रहे हैं वो भक्ति है, ये भक्ति का सारांश क्या। हालांकि संतों से हम सत्संग लेते हैं, लेकिन जो भक्तों से अनुभव होता है वो मैं आपको अनुभव दिलाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं जैसे आपको बता दूंगा हूँ, यहाँ आप एक बार देख पाओगे, मैं कैमरा में नहीं दूंगा, पीछे एक बार दिखाना, चारों तरफ आपको दिखाई देंगे जैसे आपको देख रहे हैं। हाँ, चारों तरफ जैसे आप देख पा रहे हो बबूल के पेड़ हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, और यहाँ चारों तरफ लताएं पताओं और बबूल के पेड़ से घिरा हुआ है। और इस जैसे घर में ऐसे एक भक्त रहते हैं जिनको राधा रानी की पायल की झनकार सुनाई देती है इस घर में। और बड़ी बात है, और पता इनकी जो भक्ति का अनुभव है वो एक विचित्र अनुभव है, और इनके अनुभव से हम कुछ सीखेंगे आज, और इनके अनुभव से हम कुछ सीखेंगे और साथ ही इनका जानेंगे ये भक्ति की तरफ कैसे आए, बंगाल से वृंदावन की यात्रा कैसे सफल हुई। क्योंकि बंगाल से आने के बाद यहाँ के ही वासी हो गए, ब्रजवासी बन के रह गए। और ये बहुत बड़ा होता है कि ब्रजवासी बनने के लालायत मैं भी हूँ, और मुझे लगता है आप भी होंगे। तो हम आज इन भक्तों से जानेंगे किस प्रकार इन्होंने भक्ति प्राप्त की और राधा रानी की। मैंने हालांकि ये कभी सुना है कि जिनसे हमें यहाँ पे कोई अमेरिका से आए थे गुजराती, उनके जरिए हमें ये सूचना मिली थी। तो हालांकि हमें परमिशन किस प्रकार मिल गई, किस प्रकार परमिशन नहीं मिलेगी हमसे बात करने की, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। राधा रानी ने हमें कहीं ना कहीं जरिया बनाया है आप सभी को वो दर्शन करवाने के। इसी दर्शन के माध्यम से मैं आपको वो दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरामैन से निवेदन को एक बार मुझे फॉलो करें, सीधा मंदिर का दर्शन करवा देता हूँ पहले। छोटी सी कुटिया होते हुए भी, चाहे आशियाना बड़ा हो चाहे छोटा, अगर उस आशियान में अगर भगवान का दर्जा, राधा रानी का, कृष्ण का दर्जा दिया जाता है, तो मैं कहता हूँ वो साक्षात मंदिर का रूप बन जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आपको मैंने सुना है कि यहाँ पे एक तो माता राधा रानी की पायल की झनकार सुनाई देती है, और आप, मैं सुना हूँ कि बहुत समय से भक्ति कर रहे हो और राधा रानी के पीरी भी हो, तो अपना अनुभव बताइए हमें। नहीं, हमने जब 2014 में नया नया ये घर लिया था ना, तो पहली बार हम इधर ही सोए थे। रात रात को इधर सोते थे। गर्मी के दिन थे, तो इधर सोए थे। तो हर हर रोज़ मैंने लगातार 2-3 दिन तो हर रोज़ आई आवाज़ मुझे। सबसे पहले मुझे ही आवाज़ आती थी। अच्छा। जैसे ऊपर से कोई झिन 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 चल के नीचे आ रहा है और किचन में कुछ कर रहा है। किचन में कुछ कर। हाँ, और लगातार आती रहती थी मुझे। 3-4 दिन लगातार आती रही। फिर एक बार मेरे प्रभु जी को आई, फिर एक बार बेटी को आई। बेटा बहुत कम आता था ब्रज में, क्योंकि उसकी पढ़ाई कॉलेज की चलती थी। और फिर कई सारे भक्त आते हैं जाते हैं मेरे कार्तिक महीने में, तो वो लोग भी सोते हैं इधर, तो उन लोगों को भी सुनाई देती है। कभी कभी जिसकी आत्मा पवित्र शुद्ध है उनको सुनाई देती है। और जो अभी जो कल नए भक्त आए थे अमेरिका से, तो उनके बेटे को सुनाई दी। लेकिन हम लोग कभी भी किसी के साथ ये आलोचना ही नहीं किया कि नहीं, अच्छी ही आत्मा होगी जी। आत्मा हो कि राधा रानी हो, जो भी हो वो अच्छा ही होगा, क्योंकि ब्रज में कोई बुरी आत्मा रह ही नहीं सकती है, पहली बात तो हमने तो किसी को बात नहीं की। इधर के राधा कुंड के बड़े बड़े बाबा जिसके हम पहचानते हैं, फिर एक सन्यासी माता जी है, उनके साथ हमने ये बात शेयर की। तो उन्होंने भी बोला कि किसी को ये बात शेयर मत करना, ये बोले ये स्वयं राधा रानी ही है आपके घर में। लेकिन आप लोग कौन बोलते हैं? हाँ, लेकिन वो जो कल अमेरिका वाले आए थे ना, उन्होंने बाकी सब लोग को बोल दिया, इसलिए वो आपको रास्ते में मिल गए
और आपको बता देते, लेकिन हम नहीं बोलते, नहीं तो हम बताएंगे ना, जितना प्रचार होगा ना तो वो बंद हो जाएगा आने का। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे घर में जो भी अच्छी आत्मा हो या राधा रानी हो वो इधर से चले जाए। जैसे उन्होंने कहा, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं हरे कृष्णा, जैसे कि हमें तो कोशिश करते हैं ऐसे भाव आपके मिले, आपके दर्शन मिले, तो हम चाहते हैं कि राधा रानी के दर्शन है, और आपके आशीर्वाद को मैं माता राधा रानी का दर्शन मानता हूँ, कि माँ राधा रानी का दर्शन मानता हूँ, और श्री ठाकुर जी का आपको जो यहाँ पर है, मुझे सौभाग्य है कि आपके मंदिर के मुझे दर्शन मिले। मैं कैमरामैन से निवेदन को एक बार हमारे सभी दर्शकों को इनके यहाँ पे मंदिर के एक बार दर्शन करवाना। गिरिराज जी जैसे आप देख पा रहे हो, एक बार आराम से सभी को दर्शन करवाना, पूरा मूवमेंट करके। जैसे कि मैंने सुना है, अगर वृंदावन आए तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ वासियों को विशेष तौर पे ठाकुर जी का स्थान देना चाहिए। क्या ये सत्य है? ये सत्य है। ब्रजवासी भगवान स्वयं, भगवान बोलते हैं ब्रजवासी हमारा हृदय है। ब्रजवासी अगर एक चांटा भी लगा देते हैं, ब्रजवासी का हम नमस्कार करके निकल जाते हैं। शास्त्र में लिखा है, हम राजेंद्र दास प्रसाद महाराज ने कथा से मैंने भी ये भी सुना, मैं अभी बता रहा हूँ आप लोग का। राजेंद्र दास प्रसाद महाराज जी ने कहा था, जब ब्रजवासी अगर आपको प्रेम कर ले, गले लगा ले, घर में अवकार कर ले, आपके नरक में वास होएंगे। अगर ब्रजवासी आपको चांटा लगा दे, गाली दे दे, आपके स्वर्ग में वास होएंगे। ये तो सत्य बात है। ब्रजवासी स्वयं ठाकुर जी के सखा है, मित्र है, परिजन है, जो भी कुछ मानो ब्रजवासी है। तो और ब्रजवासी को अगर सखा बनाते हैं, सखी बनाते हैं, तो क्या पाप का भागीदार होंगे या नहीं होंगे, ये तो बता दो। नहीं नहीं, बिल्कुल पाप नहीं। उनके साथ कैसे रहना है, वो उनके 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 व्यवहार से हमको रहना है। वो जो भी कुछ बोलते हैं, उनके अगर मान्यता से, मन से हम अगर उनके काम कर लेते हैं, परिवर्तन। हमारे पास एक ब्रजवासी है, 22-23 साल का, मेरे बेटा के जैसे है। वो तो सुंदर हमारे साथ रहता है, गाड़ी का जरूरत पड़ता है गाड़ी भी दे देता है, किधर भी लेके जाता है हमको, बहुत अच्छा। हमको उसको जो भी कुछ टाइम मिलता है, उनको जो कुछ जो है हम देते हैं, कभी कपड़ा देता है, कभी वो देता है। बहुत अच्छा ब्रजवासी, बहुत अच्छा आदमी है। इधर आना चाहिए, ब्रजवासी से प्रेम करना चाहिए। जो भी कुछ हमारे पास धन दौलत है, ब्रज में ही आके बांटना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी बोला, ब्रज में आकर आके 1 रुपया बांटोगे, आपको 1000 रुपया मिलेगा। तो भौतिक ऐश्वर्य का जो पैसा है, जो भी कुछ है आपके पास, ब्रज में बांटना जरूर चाहिए ब्रजवासी के लिए। जैसे उन्होंने बताया, हालांकि आप मित्रता सखी बना सकते हो, लेकिन थोड़ी सी उनकी अनुकूल होना चाहिए, अन्यथा जैसे इन्होंने कहा घर में वास करना, उन्होंने थोड़ा सा बताया है, नरक में वास होगा, ये बात इन्होंने कही। और जैसे इन्होंने 2 चीज़ मुझे बहुत अहम लगी इनकी, जैसे एक भक्ति की भावना में इन्होंने बताया, और दूसरी उन्होंने बताया जो पायल की झनकार होती है, जो राधा रानी की झनकार सुनाई देती है। हालांकि कभी कभार इनको एकांत में होते हैं तो ऐसा फील होता है कहीं कहीं बुरी आत्मा का साया तो नहीं है, एकांत में डर का माहौल भी होता है, क्योंकि राधा रानी का इतना तेज है, कौन सहन कर सकता है। और अगर वो जब अंधेरी रात को अगर छन छन आती है, ये तो मान लिया हम वृंदावन हैं या ब्रज में हैं, तो मान लिया राधा रानी है। अगर जहाँ या दूसरे राज्यों में, मुंबई में अगर बिल्डिंगों में अगर छन छन की आवाज़ आ रही है, वहाँ तो श्योर आप समझोगे कोई ना कोई यहाँ पर चुड़ैल या किसी ना किसी का साया ज़रूर होगा। ये सत्य भी है, क्योंकि आज के टाइम में जितनी जितनी अपनी अच्छी शक्तियाँ, उतनी भी बुरी शक्तियाँ हैं। क्योंकि अगर सत्य है तो वहाँ पर झूठ भी है, पाप है तो वहाँ पुण्य भी है। अगर जैसे भी भगवान है तो दैत्य भी है, वो बात भी सत्य है। और जो नाम बना है वो चीज़ पैदा हो गई उस साथ में। जैसे महाभारत में पांडवों ने कहा था, अगर कुंती के मुंह से निकला था, मतलब उनका विभाजन किया था, द्रौपदी का मुंह से निकला हुआ शब्द वो सत्य होता है, चाहे वो कैसा भी बोला गया हो, झूठ असत्य, लेकिन वो सत्य यानी वो चीज़ होगी कहीं ना कहीं, ये इन्होंने बताई। लेकिन भक्तों से मिलने की कोशिश की, और इन्होंने जैसे बताया था, इनके धर्म पत्नी को सुनाई देती है, इनको बेटी को भी सुनाई देती है, और यहाँ जो इनके भक्त हैं कल आया था उनको सुनाई दी। ऐसा अनुभव होता है। मैं ये कहूँगा, अगर आप वृंदावन आते हो तो कोशिश कीजिए कि यहाँ आके एक रात गुजार सको, और परिक्रमा लगाने की कोशिश कीजिए, और हो सके जितना भी हो सके, चाहे कुछ अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है दान करने की, भाव की फूल की पंखुड़ी भी हो गई तो भी बहुत काफ़ी है। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, कोई आपके धन और दौलत के भूखे नहीं है। मैं यही कहता हूँ, आप घर पे भक्ति कीजिए, मुझे वो दान मिल रहा है तो आप भक्ति कीजिए, मैं वो जो दान मिलता है, मैं 100 जनों को लाने की कोशिश करता हूँ, अगर उसमें से एक भी भक्ति से लाइन में लेता है, मैं अपना जीवन धन्य मानता हूँ। हालांकि मेरा जीवन 100 साल जिंदा तो नहीं रहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके दिलों में 100 साल जिंदा रह जाऊँ। बस यही कोशिश करके श्री की, और यही कोशिश करता हूँ सनातन धर्म के प्रचार करने की,
जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम।